इसमें स्वस्ति नो मिमिताम ये शब्द है, मिमिताम है ये। फिर उसके संग जुड़ा हुआ अश्विना, मिमिताम अश्विना। भगः स्वस्ति देव दितिर नर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। ऋग्वेद जो मंत्र मैंने उस दिन भी जब प्रारंभ हुआ था इसका, ऋग्वेद पहले मंत्र का अग्निवीणे पुरोहितम, तो अब हमने आपको एक बात कही थी कि जो ऋग्वेद वेद है ये पदार्थ स्तुति का वेद है। ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उनकी ये स्तुति करता है, उनके गुण और कर्म और स्वभाव उनको बताता है कि इस पदार्थ का ये गुण है, ये इसका स्वभाव है, ये कर्म। जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ में ईश्वर भी पदार्थ है, प्रकृति तो पदार्थ है। नहीं तो साइंस की दृष्टि से हम जो पढ़ते हैं तो पदार्थ अलग कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु के समझ लीजिए उसको, उसके गुण कर्म स्वभावों को ये स्तुति करता है, वर्णन करता है, उसके दो गुण बताता है, गुण क्या है, इसका कर्म क्या है, इसका स्वभाव क्या है। तो तभी यहाँ स्वस्तिनो मिमिताम अश्विना, अश्विना जो शब्द प्रयोग हुआ है बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग हुआ, और लोगों ने तो इसको कर दिया घोड़ा। खैर मैं उनकी बात में नहीं जाता, मैं दयानंद की बात में जाता हूँ। दयानंद जी कहते हैं जैसे विद्यार्थी या उपदेशक, अश्विना हे मनुष्यो, जैसे विद्यार्थी या उपदेशक कहता है भगः स्वस्ति देवरिति अर्णवा, अर्णवा कहते हैं जिस पे घोड़ा ना हो, अश्वरहित, अनश्वर लिखा दे, महर्षि दयानंद ने इसको लिखा अनश्वर, जिस पे घोड़ा नहीं है। वो जिस पे घोड़ा नहीं है उसके पास क्या नहीं है, उसके पास गति नहीं है, गति नहीं है। सही है भाई साहब, मतलब देखो कैसे वेद से शब्द निकालते हैं। यहाँ लिखा अनरमणा जो लिखा है, इसको लिखा है जो अश्वरहित है, अर्थात जिसके पास गति नहीं है। तो कहता है जैसे विद्यार्थी या उपदेशक बिना गति वाले का कल्याण करता है, भाई उसमें गति नहीं है ना, उसको गति देता है। जैसे फिर कहता भगा, यहाँ जो भग है विद्वानों ने प्रयोग कर दिया इसको ईश्वर के लिए, क्योंकि भग शब्द जो है ऐश्वर्यवान शब्द है, पर महर्षि दयानंद यहाँ भग का प्रयोग नहीं प्रयोग कर रहे ऐश्वर्य के लिए। वो कहते हैं जैसे प्राणवायु सभी के लिए सुखदायी है, भगे को कर दिया उन्होंने। भगे को क्या करा, जैसे प्राणवायु सबको सुखदायी है। देव दितिर अनरमा स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। वो कहते हैं जैसे प्राणवायु सबको लिए सुखकारी होती है, और इसमें असुरो जो शब्द प्रयोग किया है भाई साहब, असुरो किया मेघ के लिए। मेघ, जैसे मेघ सुखदाई धारण करे हुए होता है, असुरो दधातु, दधातु माने धारण किए होता है, सुख धारण किए होता है। तुमने कहानी पढ़ी होगी इंद्र और वृत्तासुर की, पढ़ी है? इंद्र की और वृत्तासुर की लड़ाई होती है। तो जो वृत्तासुर है, वृत्र असुर, वो मेघ है, वो मेघ की और सूर्य की लड़ाई होती है। इंद्र माने सूर्य और मेघ माने वो वृत्तासुर माने मेघ। तो वहां असुर जो शब्द है वो मेघ के लिए है। क्यों है, अच्छा उसको असुर क्यों कहा, ये भी आप मतलब इसको विश्लेषण तो सुनो। असुर इसलिए क्या कि वो दूसरे की चीज उठा के अपने पास रखता है। अरे मेघ के पास तो अपना कुछ है नहीं, तो वेद ने उसको कहा कि जो दूसरे की चीज रखता है, तो जल को तो उठा के लाया, तब अपना धरे बैठता। तो इंद्र ने कहा अच्छा तुझे मैं करता हूँ। तो उस कहानी में लिखा है कि इंद्र की वृत्तासुर की जो लड़ाई पौराणिक लोग करते हैं, वो पृथ्वी पर पटक देता है उसको मार करके।
तो मार के पटकता है कि नहीं पटकता? क्यों भाई? तो ऐसे ही कह रहा भगा स्वस्ति देव दिति नरवण, जैसे मेघ को सुख धारक किए हुए। अच्छा, मेघ ने भी सुख को ले गया था उठा के, उन्हें धारण कर रखा है ना। फिर कहता है अदिति देवी अदिति, जो प्रकाशमान है। यहाँ जो देवी शब्द हुआ है वो प्रयोग हुआ प्रकाशमान से। जैसे प्रकाशमान पृथ्वी और द्यावा है, वैसे ही ये जो है हमको सुखकारी हुए। और यहाँ पूषा शब्द जो हुआ ऋषि दयानंद कहते हैं दुग्धादि पदार्थ जो पुष्ट करने वाले हैं, जो पुष्ट करने वाले पदार्थ हैं, जैसे उन्होंने सुख को धारण कर रखा है, नहीं पुष्ट करने वाले। असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतना, सुचेतना कहते हैं प्रकाशित वस्तु को। तो जैसे प्रकाश को पृथ्वी और सूर्य ने अपने में धारण कर रखा है आपके सुख के लिए, वैसे ही ये हमारे सुख के लिए भी उपयोगी हों। तब महर्षि दयानंद इसका भावार्थ नीचे लिखते हैं कि हे मनुष्यो, जो संसार के जितने भी पदार्थों को तुम उपयुक्त जानो, मतलब उन्हें प्रयोग लाने के लिए जानो उन्हें, वो सब पदार्थ तुम्हारे लिए सुखकारी हो। इसमें स्वस्ति हरेक के साथ लगाया है आपने ना, स्वस्ति नो, स्वस्ति देवदिति अनरणः, स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतना। तो ये जितने भी इनमें स्वस्तिकारक पदार्थों में गुण बसे हुए हैं, वो गुण आपके लिए संसार में जिसको आप उपयुक्त जानो, अपने प्रयोग में लाओ, वो सब सारे सुख आपके लिए सुखदायी कल्याणकारी हो। अब इसके अर्थ को ऋषि दयानंद स्पष्ट कर सकता है, नहीं तो हम तो यही लगा देते स्वस्ति कल्याणकारी हो। नो माने हमारे लिए, क्यों जी? मिमिताम जो शब्द है इसी का मतलब है बना में, और ऋषि दयानंद इसको अलग प्रयोग कर रहा है। तो ये जो ऋषियों के अर्थ है ना, ये बहुत ही योग साधन के गए हुए शब्द हैं, क्योंकि वो उसी से मिले हुए हैं, उसी की बात कहते हैं, अपना कुछ भी नहीं कहते। इसीलिए सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करता है दयानंद का। मेरा इस पुस्तक बनाने का उद्देश्य सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। सत्य का प्रकाश करना नहीं है। सत्य का प्रकाश कैसे कर देगा? सत्य का प्रकाश तो वही करता है। हाँ, जो उसका अर्थ है, जो कहना चाह रहा है, उसके अर्थ का प्रकाश मैं कर रहा हूँ। सत्य तुम गलत समझ रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। तो ये इस मंत्र की इसमें इसको दोबारा पूरा एक बार में वो कहते हैं स्वस्ति नो मिमिताम अश्विनाम भगाः स्वस्ति देव दिति अनणवा स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। वो कहते हैं कि हे मनुष्यो, जैसे ये जो वो है उपदेशक, जैसे उपदेशक और विद्यार्थी जिनके पास अश्व नहीं है, जिनके पास गति नहीं है, उनके लिए सुखकारी होते हैं। और जैसे पूषा दुग्धादि पदार्थों ने आपके लिए कल्याण के लिए सुख धारण किया हुआ है, जैसे असुर ने सुख धारण किया हुआ है, वो सारे सुख जितने भी, और प्रकाशमान द्यावा और पृथ्वी सुचेतना, प्रकाशमान पृथ्वी द्यावा सूर्य मंडल ने सुख धारण कर रहा है, वो सब सुख आपके उपयोग के लिए सुखकारी हो। वो जब ही होगा जब उस पदार्थ को आप जैसे जिस पदार्थ से आप जो पदार्थ लेना चाहते हैं। वायु है, अब वायु को आप नहीं लेना चाहते, वैसे वायु को आप लेने का मतलब यहाँ ये नहीं है। प्राणायाम की स्थिति इसलिए बनाई थी, प्राणों का आयाम करना। प्राणों में अब वायु तो होती है, तो उसको ग्रहण उसी प्रकार से करो जिससे वो आपको उसके गुण समझ करके, उस वायु को गुणकारी ऐसे समझ करके उसको वैसे धारण करो जैसे उसके गुण हैं उसमें। बात समझ आई नहीं आई? क्यों भाई, बात समझ आ गई? तो इसका अर्थ ये है कि जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य है, वायु है, पूषा है, पूषा पुष्टिकारक पदार्थ दुग्धादि जैसे,
उनको उनके गुणों को ही जान करके, जिनको जिनको आप उपयुक्त उपयोग में लाना चाहते हैं, उनको उनको वैसा ही जान करके उनसे सुख प्राप्त करो।